इस सृष्टि के समय एक ही परमात्मा के अनेक नाम हो जाते हैं। वास्तव में काल, आत्मा, आगम, लोक, स्वभाव, धर्म, ये सब सिंहावलोकन का मतलब हिंदी में शेर की तरह पीछे देखते हुए आगे बढ़ना। दूसरा, सिंह का दृष्टिपात। और किताब में इसको कैसे देखेंगे? आगे बढ़ते हुए पिछली बातों पर। हाँ, हिंदी शब्दकोश में सिंहावलोकन की परिभाषा आगे बढ़ने से पहले पिछली बातों का संक्षेप में कथन। बढ़ने से पहले, हाँ, आगे बढ़ने से पहले कोई चीज हम अब समराइज कर रहे हैं, आगे बढ़ना है तो एक बार जितना 1 घंटा बोलना है आगे बढ़ने। हाँ, पहले, हाँ, पर नहीं, आगे बढ़ने से पहले पिछली बातों का संक्षेप करना। 1 घंटा बोल रहे हैं, हाँ, पुनरावृत्ति करना बस। पद रचना की एक युक्ति जिसमें पिछले चरण के अंत में कुछ शब्द या वाक्य लेकर अगला चरण तैयार करना। ठीक है ना? बस, और कुछ आगे बढ़े। उद्धव जी पूछ रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं सृष्टि के समय एक ही परमात्मा के अनेक नाम हो जाते हैं। वास्तव में काल, आत्मा, आगम, लोक, स्वभाव, धर्म, ये सब परमात्मा के ही नाम हैं। अब उद्धव जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, आप यह बताएं कि देह गुणों में रहकर जीव अपावृत है या अनपावृत है? गुणों में बंधता है कि नहीं बंधता है? बंधता है तो कैसे बंधता है? बद्ध और मुक्त जीव में क्या अंतर होता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि नित्य बद्ध और नित्य मुक्त दोनों एक ही है। यह उद्धव जी प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से। उत्तर देते हैं अगले अध्याय में। जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि नित्य बद्ध और नित्य मुक्त दोनों एक ही हैं। सबसे बड़े जगत 11वें अध्याय में स्वामी जी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्यारे उद्धव जी, किसी में सत्व गुण की अधिकता हो अथवा शांत सत्व गुण निर्गुण हो तो लोग कहने लगते हैं कि यह तो मुक्त है। किसी में सत्व गुण की अधिकता हो अथवा शांत सत्व गुण निर्गुण हो तो लोग कहने लगते हैं कि यह तो मुक्त है। किसी में रजोगुण तमोगुण ज़्यादा हो तब तो कहते हैं कि यह बद्ध है। बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः। असल में यह व्याख्या मैंने ही की। पहला यही श्री भगवान वाच बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो न मे वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बंधनम् शोक मोह सुखम दुखम देहापत्तिश्च मायया स्वप्नो यथात्मनः ख्याति ही संसर्तिर्न तु वास्तवी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव जी, आत्मा बद्ध है या मुक्त है, इस प्रकार की व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहने वाले सत्वादि गुणों की उपाधि से ही होता है, वस्तुतः तत्व दृष्टि से नहीं। सभी गुण माया मूलक हैं, इंद्रजाल हैं, जादू के खेल के समान हैं। इसलिए न मेरा मोक्ष है और न तो मेरा बंधन ही है। दूसरे का अर्थ है कि जैसे स्वप्न
बुद्धि का विवर्त है, बुद्धि का विवर्त है, हाँ आत्मन ख्याति उसमें बिना हुए ही भासता है, मिथ्या है, वैसे ही शोक मोह सुख दुख शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु यह सब संसार का बखेड़ा माया यानी अविद्या के कारण प्रतीत होने पर भी वास्तविक नहीं होता। तीसरा पढ़ेगा। उद्धव जी, शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्मविद्या और बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या, ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियाँ हैं। मेरी माया से ही इनकी रचना हुई है, इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। भाई, तुम तो स्वयं बड़े बुद्धिमान हो, विचार करो कि जीव तो एक ही है, वह व्यवहार के लिए ही मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है, वस्तुतः मेरा स्वरूप ही है। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं और आत्मा का ज्ञान न होने से उसको बद्ध कहते हैं। यह अज्ञान अनादि होने से बंधन भी अनादि कहलाता है। अज्ञान भी अनादि है, इसलिए बंधन भी अनादि और शांत अनादि है। अरे हाँ, अनादि और शांत है। ये ना पूछा कब से बा अब भागी चाहत हम चाह हम भाग जाएंगे विद्या अविद्या कब से बा ये ना पूछे। अर्थवत कुल